बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम है उबैद खान और आप इस वक्त देख रहे हैं लाहौर 24 न्यूज़ की टॉप स्टोरी। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर ख़ास कर ऐसी बिल्डिंग्स और ऐसी इमारत बहुत ज़्यादा मौजूद है जहाँ पर हर रोज़ अरबों रुपए की जो ख़रीदो फरोख्त है, अरबों रुपए का जो कारोबार है वहाँ पर हर रोज़ डेली किया जाता है। और अगर ख़ासकर लाहौर शहर की बात की जाए तो जिसको फूलों का शहर कहा जाता है, इसके अंदर खूबसूरत तारीख़ी इमारत जहाँ पर मौजूद हैं, वहीं पर खूबसूरत किस्म की बिल्डिंग्स भी मौजूद हैं, शॉपिंग मॉल्स मौजूद हैं, उसके अलावा ख़रीदो फरोख्त के बहुत सारे मराकज़ मौजूद हैं। और इसी में अगर बात की जाए तो लाहौर के अंदर एक मशहूर सेंटर है जिसको हफीज़ सेंटर का नाम दिया जाता है। और हफीज़ सेंटर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स की बेशुमार चीज़ें मौजूद होती हैं, ख़ासकर कंप्यूटर और मोबाइल्स की एसेसरीज़ और मोबाइल के हवाले से ख़रीदो फरोख्त का एक मेन मरकज़ इसको बताया जाता है। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो कुछ रोज़ पहले यहाँ पर अचानक से शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भड़क उठी थी जिसने 50 से ज़ायद दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया था। अरबों रुपए का नुकसान जो था इस आग ने इस बिल्डिंग्स के अंदर खड़ा किया और उसके अलावा बिल्डिंग को मुकम्मल तौर पर तहस नहस कर दिया। और इसके साथ जो इसको बुझाने के लिए फायर ब्रिगेडियर की जो टीमें थी, अमला था, ना सिर्फ लाहौर से बल्कि दूसरे शहरों से भी उनकी मदद जो थी वो तलब की गई और आग को कई घंटों बाद उसके ऊपर काबू डाला गया। ये पहला वाक़या नहीं है लाहौर शहर के अंदर, इससे पहले भी मुतअद्दिद बिल्डिंग्स के अंदर अचानक से शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भड़कती है और उसके बाद अरबों रुपए का नुकसान हो जाता है। माजी में ना तो इसके ऊपर तहकीक होती है, ना ही इसका कोई असर व रसूख निकाला जाता है कि कोई ऐसा लाहे अमल अपनाया जाए जिससे इस तरह के हादसात ना हो। और पिसता कौन है, मरता कौन है? सिर्फ एक गरीब और वो दुकानदार ताजर जिसकी अंदर दुकान होती है, जिसका अंदर कारोबार होता है। मेरे साथ शहरी भी मौजूद हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँगा। एक जानिब शहरी हैं जो ख़रीदो फरोख्त करने के लिए यहाँ पर आते थे और दूसरी जानिब वो दुकानदार भी मौजूद हैं जिनकी दुकानें अंदर मौजूद थी, जिनको अरबों रुपए का नुकसान अभी तक हो चुका है। अच्छा, मुझे बताइएगा क्या नाम है आपका? ताहिर सलीम। ताहिर, कहाँ लाहौर के रहने वाले? जी, लाहौर का। क्या कारोबार करते हैं? मेरी मोबाइल शॉप है टाउनशिप में। अच्छा, आपकी मोबाइल शॉप है टाउनशिप के जी अंदर? जी जी तो जी। ताहिर, यहाँ से आप खरीदो फरोख्त करने के लिए आते हैं? हाँ, हम यहाँ पे एसेसरीज वगैरह को, लैपटॉप वगैरह की चीज़ें यहाँ यहीं से परचेज़ होती थी क्योंकि लाहौर की सबसे बड़ी मेन मार्केट है। तो अच्छा, ये आप खरीदो फरोख्त करने के लिए आते थे। अभी तो जो एक हादसा हो चुका है वो आपके सामने मौजूद है, मुकम्मल तौर पर मार्केट सील्ड है इस वक्त, तो कितनी दुश्वारी हो रही है कारोबार के हवाले? दुश्वारी, अभी तो हमारा काम बिल्कुल स्टक हो गया हुआ है क्योंकि यहाँ पे लैपटॉप वगैरह और काफ़ी चीज़ें थी। अब वो हमें समझ नहीं आ रही हमने आगे करना क्या है। अच्छा, अभी समझ नहीं आ रही? हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक मुझे ताहिर ये बात बता दीजिएगा कि इस तरह के वाक़यात मुतअद्दिद बार माजी में भी रूनुमा हो चुके हैं और अभी भी एक बड़ा हादसा है जिसमें अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है, किसको ज़िम्मेदार ठहराते हैं? क्या हुआ आखिरकार? एक्चुअली ये सारा इंतज़ामिया ज़िम्मेदार है। अभी ये एक बहुत बड़ी मार्केट है लाहौर की, ठीक है। आप कभी हाल रोड चले जाएं, कभी आप शालमी जाएं, आपको पता चलेगा ऊपर यूं जैसे बम नहीं बम, तारों के इतने गुच्छे इंतज़ामिया करी कुछ नहीं। इनको चाहिए कि इसका प्रॉपर हल करें। अब ये दुकानदार हैं, ये डिस्टर्ब हैं। इस प्लाजे में कम से कम हज़ारों लोग काम करते हैं, हम भी वाबस्ता हैं। ये मेन ऑनर हैं, ठीक है, इनके वर्कर्स भी हैं। अब उनका क्या पुरसाना हाल है ये आपको ये बता सकते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका प्रॉपर एक निज़ाम बनाएं। अब देखें ना, इतना बड़ा वाक़या हो गया, अरबों रुपए का नुकसान हो गया। अब ये डिस्टर्ब हैं, जो इनके वर्कर काम करें उनका कौन जिम्मेदार है, मुझे ये बताएं। तो मुतालबे माजी में भी जो आवाम थी, शहरी थे, वो करते हुए दिखाई दिए कि गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई एक्शन ले ले, खुदारा हमारी बात को सुन लें, इससे पहले दोबारा कोई नया हादसा रूनुमा हो जाए। लेकिन गवर्नमेंट के ना कानों पे जूं रेंगती है, ना उनके सर के बाल उछलते हैं आपकी बातों से। तो क्या होना क्या चाहिए यार? वैसे ये कोई आप ही स्ट्रेटेजी प्लान इनको दे दे कि भाई ऐसा कर ले खुदारा। यार ये तो मेरी बात सुने, तो गवर्नमेंट का काम है ना ये सारे मामला देखें, वापडा अपना काम देखे, वासा हर महकमा अपना प्रॉपर काम देखे। जब इनके सर्वे पड़ती है फिर एकदम से ये भाग पड़ते हैं, उससे पहले ये देखते कुछ नहीं क्या हो रहा है। एप्लीकेशन है, ये वो सारा कुछ है, ऐप वो देते हैं। हाँ, जो वो ऐप है वो ऐप भी बेकार है, जो प्राइम मिनिस्टर की जो ऐप नहीं है उस पर हमने कई दफ़ा मुताबिक वो चीज़ें डाली, कुछ नहीं कर रहा है कोई इदारा की, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई, कोई रिप्लाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई रिप्लाई नहीं, कोई इदारा नहीं काम करा, ना LDA करा, ना वासा, ना वापडा, सब अल्लाह की आस पे लगे हुए हैं। बस जी, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौजूदा जो हुकूमत है, ख़ासकर पंजाब जो हुकूमत है पंजाब की, उसकी अहलियत कितनी है और नाअहलियत कितनी है। अच्छा, आपका क्या नाम है भाई, बताइए? जी, मेरा नाम नदीम है। नदीम, आपकी दुकान थी अंदर? जी, सेकंड फ्लोर पे हमारी दुकान है। दुकान थी, दुकान जुलस चुकी है अब? जी, तकरीबन, यानी कि सारा नहीं कहा जाता लेकिन थोड़ी बच भी गई है। अब दूसरी साइड पे आ जाती है ना, उधर कम आग गई है। अच्छा नदीम, ये 3 रोज़ हो गए आज इसको तकरीबन, ये आग लगी,
आप तो दुकानदार हैं, आप उस वक्त मौजूद थे जब आग लगी? ये जब सुबह आग लगी है ना, मुझे 7 बजे फ़ोन आया, 6:30। मेरा पास ही घर है, मैं 10 मिनट में इधर आ जाता हूँ। जब मैं आया था ना, एक दुकान में आग थी, तो फायर ब्रिगेड के पास पानी नहीं था। वो पानी नहीं था? जी, पानी नहीं था। जितना था उसने यूज़ कर लिया था, पानी का इंतज़ार करता रहा। एक गाड़ी आई है, उसका भी पानी ख़त्म हो गया। देखते देखते सारे फ्लोरों को आग लग गई है। कितनी देर के बाद दूसरी गाड़ी आई? ये 1 घंटे के बाद दूसरी गाड़ी आई है। तो फिर जब प्रॉपर पानी आया ना, वो 4 घंटे बाद आया। जो उस वक्त तक बड़ी ज़्यादा काम ख़राब हो गया था। 15 घंटे आग चलती रही है। मैं सुबह 7 बजे इधर था, रात को 8:30 गया हूँ, आग ख़त्म नहीं हुई, मैं घर चला गया था। लेकिन जो पानी आया ना, 4 से 5 घंटे तखीर के बाद आया, जो काम सारा ख़राब हुआ। इनके पास पानी नहीं था। अगर पानी होता ना, एक दुकान में आग थी, मैं इधर देख रहा था, वो कह रहा था मेरे पास पानी नहीं है, मैं किधर से मारूं। अच्छा, ये तो आपने एक बड़ी बात बता दी है। रेस्क्यू 1122 और उसके अलावा फायर ब्रिगेडियर, उसके अलावा जो दीगर अमला मौजूद है, आखिर वो करते क्या हैं जब सारा दिन बैठे रहते हैं? अमले की ड्यूटियाँ क्या हैं, अफसरान की ड्यूटियाँ क्या हैं? उनके ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। जब आग बुझी तो उस वक्त जाके आप अंदर गए? अंदर जाने नहीं दे रहे, उन्होंने सील कर दिया। कह रहे अभी अंदर जाने को किसी को अलाउ नहीं है, हम जब तक ये मार्केट जो है ना विजिट नहीं करेंगे इमारत को, तो फिर अंदर जाने देंगे। और इनके पाइप इस कदर फटे हैं, प्रेशर मारते आधे से ज़्यादा पानी नीचे ही गिर जाता है, प्रेशर जाता ही नहीं है। 6 घंटे बाद पानी आया सही, तो प्रेशर शुरू हुआ है। आग लगी कैसे? वैसे कुछ शॉर्ट सर्किट की वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से। मैं भी देखता हूँ, आप भी देखते हैं, आप तो कारोबार करते हैं, यहाँ पे तारें बड़ी तादाद में लटकी होती हैं, उसके ऊपर कभी कोई इंतजामिया को, आप तो दुकानदार है, कहा अंडर की जो यूनियन है ना, उनकी नज़र रहती है, फोकस पूरा होता है। लेकिन ये अल्लाह जाने कैसे लगी है। लेकिन अंदर की जो यूनियन है ना, वो एक्टिव रहती है, पूरी तारों पे पूरी नज़र है, कैमरे लगे, अल्लाह ना करे कुछ भी होना तो फ़ौरन 20 बंदे पहुंच जाते हैं। अंदर की यूनियन ये एकदम फर्स्ट क्लास काम करती है। लेकिन अल्लाह जाने ये कैसे लगी है। अभी मैं एक आपसे सवाल करता हूँ, शायद एक मासूमाना सवाल है ये, और एक बड़ा अजीब सवाल होगा। आग बुझ चुकी है, 2 दिन गुजर चुके हैं, अभी भी मैं देख रहा हूँ कि फायर ब्रिगेडियर की गाड़ियाँ 1122 दूसरा अमला यहाँ पर मौजूद है, सील कर दिया गया है इसको। जिस अमले को आप जब आग लगी थी उस वक्त जिसको पुकारते रहे अपनी दाद रसी के लिए, अपनी मदद के लिए, वो अमला उस वक्त नहीं पहुंचा। इस वक्त अमले का खड़े होने का कोई फ़ायदा, कोई मकसद है आपकी नज़र? कोई फ़ायदा नहीं। अब क्या फ़ायदा? अब ये देखें सारे खड़े, अब कोई फ़ायदा नहीं है। दुनिया को दिखाने के लिए यहाँ, ये तो दुनिया को दिखाने के लिए खड़े हुए ना। अगर टाइम पे ये काम हो जाता तो शायद इतना नुकसान ना होता। एक शॉप से दूसरी शॉप तक आग ना जाती। 6 घंटे के बाद यहाँ फायर ब्रिगेड प्रॉपर पानी फेंकने वाली गाड़ी आई है। अच्छा, ये अभी भी इनको लगता है आग भड़क उठ सकती है? तो कह रहे हैं बाहर अंदर सर्च कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अल्लाह ना करे कुछ हो, लेकिन कूलिंग कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं बस किसी तरीके से इसे खोल दें, जो हम अंदर जाके अपना नुकसान देख सकें कि कितना हुआ है, क्या हुआ है, किसी तरीके से बस खोल दें। अगर उस बंदे के पास पानी होता ना, तो इधर ही कवर हो जानी थी, इतना बड़ा हादसा होता। इन्वेस्टमेंट थी आपकी दुकान? अरबों के हिसाब से नुकसान हो गया। वो तो यकीनन करोड़ों अरबों रुपए का हो चुका है। लेकिन एक आम दुकानदार की मैं जानना चाहता हूँ कि सबसे छोटा ताजर है ना, बिल्कुल छोटे, वो भी 50 लाख का सामान उसका अंदर मौजूद होगा, जो सबसे छोटा है, जो सेसरी करता है, केबलें, विजय केबलें, ये वो 50 लाख का उसका भी सामान होगा। 50 लाख रुपए का एक छोटे ताजर का होगा, और यकीनन ये 50 दुकानें थी, उसके सामने जो स्टॉल लगे हुए थे, दूसरी चीज़ें थी, वो अलहदा थी। ताजर हमेशा मुआशरत के अंदर रीढ़ की हड्डी का काम करता है, और एक इंतहाई बड़ा दारो मदार है मुल्क को चलाने के लिए ताजरों का। उन्होंने ऐसी अपील नहीं की कि हमें कोई आप वैसे हमारी इमदाद कर दे, और बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा है कि हमें एहसास है मुल्क का, मुल्क की मुआशरत का एहसास है, हमें ऐसा कर दे, आप इस आसान एक साथ के ऊपर कर्ज़े फराम कर दें, ताकि हम जो अपना कारोबार है उसको दोबारा रन अप कर सकेंगे और दोबारा से चला सकेंगे। ज़ाहिर है जो सरमायाकारी, जो मुल्क के अंदर पैसा आएगा, जो इन लोगों के पास आएगा, वो एक सर्कल है, सर्कल के ज़रिए रहेगा, तो मुल्क के अंदर ही इन लोगों के जो घरों के अंदर बैठे हुए लोग हैं, उनका सिस्टम, उनका किचन, ज़ाहिर है जो मुश्किलात हैं इस वक्त, उनके अंदर काफ़ी आसानी आ जाएगी। और अब देखना ये होगा कि ज़ाहिर है 3 रोज़ गुजर चुके हैं, 3 रोज़ के बाद अभी तक जो गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, मुकम्मल तौर पर ऑफिस सेंटर को सील किया गया है, और अभी तक ये सील है। पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पर मौजूद है, जबकि इंतज़ामिया की जो आगाए बगाए यहाँ पर आना जाना है वो भी अभी तक चल रहा है। लेकिन जो दुकानदार हैं वो अभी तक इसी परेशानी के अंदर मुब्तला दिखाई दे रहे हैं कि भाईजान हमारा कितना नुकसान हो गया, हमें खुदारा एक बार अंदर जाने दिया जाए और देखने दिया जाए कि आखिरकार जो हमारा कारोबार है उसकी क्या सूरत हाल रह गई है, हमारी दुकान के हालात कैसे हैं। अब इनको जब जाने दिया जाएगा उसके बाद ये हकीकत वाज़े सामने खुलकर सामने आएगी
कि आखिरकार जो कारोबार थे कितना उनको नुकसान हुआ था, कितना बड़ा धचका एक जो है हफीज़ सेंटर के जो कारोबारी यहाँ पे ताजर थे उनको लगा है। तो इसके ऊपर बड़ा एक सवालिया निशान ये मेरी नज़र में और इन लोगों की नज़र में ये खड़ा होता हुआ दिखाई देता है कि माजी में भी इस तरह के हादसा मुतअद्दिद बार हुए हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के अंदर आग भड़क उठती है। वजह क्या सामने आती है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। तो जनाब जब शॉर्ट सर्किट की वजह से ये लोग एप्लीकेशनें मुतअद्दिद अपीलें आपको करते हैं, आपसे ये इल्तिजा करते हैं कि यहाँ पे तारों का निज़ाम जो है वो बुरी तरह से धर्म भरम है, इनको खुदारा ठीक कर लिया जाए वरना किसी भी किस्म का कोई हादसा बड़ा पेश आ सकता है। तो उस वक्त ये ना इंतज़ामिया जागती है, ना वज़ीर आला पंजाब तक ये आवाज़ पहुँचती है, ना हुकूमत ज़िला इंतज़ामिया तक ये आवाज़ पहुँचती है। और जब इस तरह के हादसा हो जाते हैं तो उस वक्त सब मिलकर अफसोस करने के लिए, दाद रसी करने के लिए पहुँच जाते हैं। ये एक सवाल है और एक अफसोस की बात है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान उबैद खान को इजाज़त दें। अगले प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि जो इस बिल्डिंग के अंदर के जो हालात हैं वो आप तक ज़रूर पहुंचाएं, वो आपको एक बार ज़रूर दिखाएं कि क्या हालात रह गए मार्केट के, और मार्केट जो थी, हफीज़ सेंटर जो था वो कभी क्या हुआ करता था और अब उसकी सूरत हाल कैसी है। अपना और अपने चाहने वालों को ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।